हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म 4 सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है। उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसमें हम लोग कितने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, 5 प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, आयनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग एंड चिलेशन। ये सब मैं एकदम अच्छे से आप लोग को बता दिया हूँ पांचों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे सब। और ये आज हम लोग जो बताए थे बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया, इसीलिए मैं इसको एकदम अच्छे से आज बताऊंगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों आज मैं कंप्लीट करूंगा, बायो आइसोटेरिज्म एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो आइसोटेरिज्म एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसके पहले का लेक्चर जो लोग ना देखे हों उसको देख के फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। देखिए बायो आइसोटेरिज्म को थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। पहले 6 पॉइंट है ये हमारा बायो आइसोटेरिज्म। ठीक, अब बायो आइसोटेरिज्म में हम लोग इसको जो देख रहे हैं बायो आइसोटेरिज्म, इसको पढ़ते हुए हमको कुछ वर्ड याद आ रहा है। किससे मिलता जुलता ये शो हो रहा है, आइसोमेरिज्म से मिलता जुलता ही लग रहा है। ठीक, देखिए इसमें आइसोमेरिज्म वर्ड कहीं कहीं आइसोमेरिज्म से मिल रहा है। ठीक, और आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, वो डिफरेंट कंपाउंड, जैसे दो डिफरेंट कंपाउंड जिसके केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होते हैं, उसी को हम बोलते थे आइसोमेरिज्म। ठीक, अब देखिए जो हमारा बायो आइसोटेरिज्म है ये हमारा 2 टाइप में होता है। बायो आइसोटेरिज्म कौन कौन सा, बायो और आइसोटेरिज्म, बायो आइसोटेरिज्म, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। अब बायो मीन्स क्या होता है, बायो का मीन्स होता है ड्रग, ड्रग हो गया बायो का मीन्स। और इसका मतलब क्या होगा, आइसोटेरिज्म का मतलब होगा सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आइसोटेरिज्म का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक आइसो कॉन्फ़िगरेशन, या फिर होगा सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होंगे इसमें, और इसमें एक्शन भी इसका क्या होगा, सेम होगा, सेम एक्शन। तो ये हमारा आइसोटेरिज्म होता है। और बायो मीन्स होता है ड्रग, आइसोटेरिज्म का मतलब होता है सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम एक्शन होगा। तो ऐसे कोई 2 अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के फॉर्म में, जो 2 ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो आइसोटेरिज्म। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं 2 फॉर्म में, तो उसके जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होते हैं सेम, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ पूरा समझेंगे। तो वहां पे मैं इसको तोड़ के समझा दिया हूं। देखिए, दो केमिकल मॉलिक्यूल विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं बट लेकिन दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायो आइसोटर। दे आर कॉल्ड बायो आइसोटर इच अदर एंड द स्टडी ऑफ बायोस्टर, और बायोस्टर की स्टडी को बोलते हैं हम बायो आइसोमेरिज्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बताया हूँ,
जो बताया हूँ वहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से उसी लैंग्वेज में लिखा हूँ जिस लैंग्वेज में बताया। द टर्म बाय आइसोमेरिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, बायो प्लस आइसोटेरिज्म। आइसोटेरिज्म, अब बायो का मीन्स होता है ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और आइसोटेरिज्म का मतलब होता है दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। आइसोटेरिज्म का मतलब होता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायो आइसोटेरिज्म। क्लासिफिकेशन में इसके ये दो टाइप में होते हैं, कौन कौन से? क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म में क्या होता है, उसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए, उसके बाद देखिए ऐसे बायोस्टर जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होते हैं लेकिन उनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्लासिकल बायोस्टर। क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म या क्लासिकल बायोस्टर बोलते हैं। अब नॉन क्लासिकल क्या होता है? ऐसे बायो आइसोटेरिज्म जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं होते हैं लेकिन उसके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, तो इसे हम नॉन क्लासिकल बायोस्टर कहते हैं। अब इसी को हम लोग लिखेंगे उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में मैं हिंदी में बताया हूँ। पहले किसी को चीज़ को पढ़िए तो हिंदी में समझ लीजिए, तब इंग्लिश में बनाने में भी अच्छा रहेगा। देखिए, दोज बायोस्टर मॉलिक्यूल विच हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं हम क्लासिकल बायोस्टर। दे आर कॉल्ड क्लासिकल बायोस्टर। अब नॉन क्लासिकल बायोस्टर को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, नॉन क्लासिकल बायोस्टर होता है दोज बायोस्टर मॉलिक्यूल विच हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल बायोस्टर। ठीक, तो हम लोगों ने बायो आइसोटेरिज्म को इतना पढ़ लिया है, और अगर हम लोग थोड़ा सा और जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्लासिकल पढ़े हैं, तो जो क्लासिकल है यहाँ पे लिख रहा है कि नहीं, देखिए क्लासिकल आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। जो क्लासिकल है ये हमारा डिवाइड है तीन टाइप में। फर्स्ट क्या है? ये मोनोवैलेंट। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखना चाहते हैं बस समझ लीजिए यहाँ पे। और सेकंड है डाई वैलेंट, और सी क्या है? थर्ड हमारा ट्राई वैलेंट। ठीक, इन तीनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम होता है, केवल इन तीनों के बॉन्ड अलग अलग होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, मोनोवैलेंट के एग्जाम्पल है सिंगल बॉन्ड जिसमें लगे रहेंगे, क्लोराइड के सिंगल बॉन्ड PI। ठीक, ये सब है मोनोवैलेंट के एग्जाम्पल। और डाईवैलेंट के एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें डबल बॉन्ड अटैच होते हैं लेकिन उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड NaH। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, बट इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें डबल बॉन्ड अटैच होते हैं, और इसमें हमारा जो होगा, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड अटैच होगा। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड N, और देखिए C ट्रिपल बॉन्ड OH। तो यही सब है मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट के एग्जाम्पल। ठीक, ये तीनों का एग्जाम्पल हो गया। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, बस इसमें मोनोवैलेंट में सिंगल बॉन्ड अटैच होंगे, डाईवैलेंट में डबल बॉन्ड अटैच होंगे, और इसमें लास्ट वाले जो ट्राईवैलेंट है इसमें ट्रिपल बॉन्ड अटैच होंगे। यही होता है इसका। अब हम लोग
इसको बायो आइसोटेरिन को एकदम अच्छे से ख़त्म कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट 7वां स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों ने पहले से ही पढ़ चुका है एकदम अच्छे से ही, आप लोग सब लोग जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अटैच होता है हाइड्रोजन एटम के साथ, तब हाइड्रोजन बिकेम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड देन मेक ए वीक अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड विथ अनदर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, जो होता है हमारा ये जो डॉटेड लाइन में हमारा होता है डबल बॉन्ड, ये डॉटेड लाइन में हमारा जो होता है प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी को हम प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बनाया गया है। कोई दो लेते हैं हम लोग कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे समझिए कोई ये हमारा एक कंपाउंड है हाइड्रोजन यहाँ पे कंपाउंड है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, और हमारा एक कंपाउंड यहाँ पे भी है। ठीक, यहाँ पे भी ये लगा है। तो इन दोनों में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी रहेगा निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव। तो ये यहाँ पे अटैच होगा इससे, ये अटैच होगा इससे, ये यहाँ पे अटैच होगा, और ये यहाँ पे अटैच होगा, ये इससे मिलेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन में इससे अटैच है, ये सब इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एकदम अच्छे से बना हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। तो हम लोगों ने बायो आइसोटेरिन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग यहाँ तक एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कल हम लोग लास्ट पॉइंट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस में देखिए आप लोग, उसके बाद आप लोग अपना सिलेबस निकाल लीजिए। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म कर दिया था, हिस्ट्री ख़त्म कर दिया था, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन चल रहा है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमको यही केवल बस कल यही ख़त्म करना है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा ड्रग मेटाबॉलिज्म। 1 से 2 लेक्चर में जल्द से जल्द यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आल फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, और कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आता है तुरंत आप लोग बताइएगा। और टेलीग्राम का नया ग्रुप बन चुका है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अब दे रहा हूँ, तुरंत उसमें आप लोग सब लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पे अब ऑल मटेरियल शेयर होगा। पुराना ग्रुप भी है लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए अब उसको ज़्यादा उसमें नहीं कुछ शेयर कर रहा हूँ, ऑल मटेरियल न्यू वाले में शेयर करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने ऑल फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।